सुप्रभात बहनों, कक्षा 9। आज जो है वाक का जो दूसरा वाक है वो देखेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पे जो है कवित्री जो है कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि संसार में भोग विलास में ही यदि तू रहेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हे मनुष्य, यदि तू संसार में रहकर भोग विलास की प्रवृत्ति में ही लगा रहा तो ईश्वर तुझे प्राप्त नहीं होंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि सांसारिक जीवन न जिएगा तो तेरे अंदर जो है अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, इसलिए जो है इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपना, अर्थात इन दोनों के मध्यम मार्ग को अपना कर ही जो है ईश्वर की प्राप्ति तेरे को हो सकती है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, ईश्वर की जो दरवाजे तेरे लिए बंद हैं वह दरवाजे, वह किवाड़ तेरे लिए जो है तभी खुल पाएंगे जब तू इन दोनों का जो है बीच का मार्ग अपनाएगा, अर्थात निस्वार्थ भाव से ईश्वर का स्मरण करेगा। फिर देख लेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पे जो है कवित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, यदि तेरे को वास्तविक रूप से ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए कह रहे हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। भोग विलास में रहकर ही जो है तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू सांसारिक जीवन नहीं जीता है तब भी जो है तेरे को जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि जो है तेरे अंदर जो है अभिमान और अहंकार आ जाएगा। यदि तू हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहेगा तो उससे तेरे अंदर जो है अहंकार जो है उत्पन्न हो जाएगा, जिससे भी तेरे को जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सम खा तभी होगा संभावी, सम का अर्थ है इन दोनों के मध्यम मार्ग, अर्थात ना ही बहुत अधिक भोग विलास में लगे रहना है और ना ही जो है हठ योग के द्वारा जो है अहंकार के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति होनी है। इन दोनों का जो मध्यम मार्ग है उसको जो है अपना करके जो है तो ईश्वर को जो है प्राप्त कर सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब तू निस्वार्थ भाव से ईश्वर का भजन करेगा, निस्वार्थ भाव से ईश्वर का स्मरण करेगा, तभी जो है ईश्वर के जो द्वार हैं तेरे लिए जो है खुलेंगे। अगला देख लेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आए कह रहे हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ईश्वर ने जो है मनुष्य को जो है जन्म दिया ताकि वह संसार में जो है अच्छे कार्यों को, अच्छे कर्मों को करे, किंतु मनुष्य जो है संसार में आकर उस ईश्वर को भूल करके जो है दूसरे ही मार्ग पर चलने लगा। आई न सीधी राह से गई न सीधी राह का अर्थ है भगवान ने जो है, ईश्वर ने जो है मनुष्य को जन्म दिया ताकि वो जो है ईश्वरत्व के मार्ग पे चले, सज्जनता के मार्ग पे चले, किंतु मनुष्य ने संसार में आकर के जो है जो अच्छा मार्ग था, जो सन्मार्ग था, उस पर चलना छोड़ दिया। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, इतने में जब जो है अंतिम समय जब मनुष्य का आया तो उसको जो है याद आई कि ईश्वर ने उसको किस योजना से जो है इस पृथ्वी पर भेजा था और उसने क्या कार्य किए। इस प्रकार से तब उसको पता चलता है जब वह जो है अंतिम क्षण उसके सम्मुख आ जाते हैं, अर्थात मृत्यु जब उसके निकट आती है, तब वह उस सत्य को पहचान पाता है कि ईश्वर ने वास्तविक रूप से उसका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों किया था। तब उसकी स्थिति कहने क्या होती है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जब वह इस संसार रूपी सागर को पार करके जो है ईश्वर के नाव में बैठ कर जाता है, तब कह रहे हैं जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब वो अपनी जेब में देखता है तो उसके पास जो है कौड़ी का अर्थ है धन जो है नहीं होता है, अर्थात कहने का इसका आशय यह है जब वह उस भवसागर को पार करने के लिए नाव पर बैठता है तो ईश्वर उससे पूछते हैं कि हे मनुष्य, तूने संसार में जो है कौन से अच्छे कार्य किए, कौन से तूने कर्म रूपी जो है अच्छे कर्म रूपी धन को जो है तूने कमाया है। लेकिन उसके पास जो है कुछ भी देने के लिए, कुछ भी बताने के लिए जो है शेष नहीं रहता है। माझी को दूं क्या उतराई, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस भवसागर को पार करने के लिए तो ईश्वर रूपी माझी को जो है किस प्रकार से जो है क्या देगा, क्योंकि तेरे पास तो अच्छे कर्मों का कुछ भी लेखा जोखा नहीं है। फिर देख लेंगे।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझे ईश्वर ने पृथ्वी पर तेरा जन्म